Dear students, in this video we'll see the concept of future perfect tense. Concept future perfect tense. क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या रहता है? वर्ब फॉर्म क्या रहती है? विल हैव डन। क्लियर? विल से मतलब विल सेल में से कुछ भी, तो ये है। अब ये मैं इसलिए लिखता हूं कि टेंस जो है वर्ब की फॉर्म को ही कहते हैं, तो टेंस है तो उसकी एक पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म भी होनी चाहिए, तो वो है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, ये किस एक्शन को डिस्क्राइब करता है, तो ये चीज देखिए। फर्स्ट नंबर, it describes guess about an action completed in the past. माने पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, उसके बारे में ये गैस करता है। ठीक है? गैस इसलिए कि वो हमें उसकी क्लियर जानकारी नहीं है। वी हैव नो राइट point to point information. We are talking about just like our previous we are talking about on the basis of our we have the information previously, जो पहले हमारे पास सूचना है पहले से, उसके बेस पे बात करते हैं, लेकिन क्लियर कंफर्मेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें हिंदी का एग्जाम्पल लेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पिताजी घर पहुंच चुके होंगे, इसको ऐसे भी कह देते हैं पिताजी घर पहुंच गए होंगे। तो चुके होंगे या होंगे लगा है, वो हिंदी वाली पहचान है, वो ठीक है अपने आप में, लेकिन एक्चुअली व्हाट द सेंटेंस डिस्क्राइब्स, वी विल सी दैट कि पिताजी घर पहुंच गए होंगे, पहुंच चुके होंगे मीन्स हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं किस बात की, कि जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया होगा। हमें पता नहीं है, लेकिन हम जो इंक्वायरी है, जैसे पापा जी हमारे कहीं बाहर से आ रहे हैं और हमने देखा कि वो रास्ते में उनको 2 घंटे लगते हैं और अब तो 2.5-3 घंटे हो गए हैं, 2 और 3 आवर 2 आवर्स की जर्नी है और द टाइम हैज गॉन बियॉन्ड 3 आवर्स, तो फिर क्या कहेंगे हम? लेकिन हमने भी फ़ोन करके कॉल करके पूछा नहीं है, किसी भी तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो पहुंच गए, लेकिन हमने जो गैस लगाया कि भाई 2 घंटे की जर्नी है और समय जो है 3 घंटे से ज़्यादा हो गया है, लगभग 3 घंटे हो गए, तो हम क्या गैस करेंगे कि पिताजी घर पहुंच गए होंगे, पहुंच चुके होंगे। तो इट इज एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड इट्स अ गैस वी आर मेकिंग इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो वो चीज ये बताता है, समझ में आ गया होगा। देखो एग्जाम्पल इसका देखिए, फादर विल हैव रीच्ड होम, इस तरह से। क्लियर? अगर आप चाहें तो ये भी जोड़ सकते हैं बाय नाउ, अब तक, माने प्रेजेंट तक, माने कंप्लीट द एक्शन, it is a guess of an action completed in the past। अब
कंप्लीट वो हुआ हो सकता है वो रास्ते में कहीं रुक गए हों, उनका कोई व्हीकल जिससे वो आ रहे हैं, जो मीन्स है उनका यात्रा का, वो साधन है, वो हो सकता है गड़बड़ हो गया हो, कुछ और हो गया हो, ना पहुंचे हों, सो इट्स गैस। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर हम फोन करके पूछ लें, अभी हम कह रहे हैं, हमने हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं जो आप देख रहे हैं वीडियो, उनसे कहें कि आपके पापा कहाँ हैं, आप कहोगे आप किसी शहर का नाम लोगे या किसी दूसरी जगह का नाम होगा, हाँ घर आ गए होंगे, आ चुके होंगे, घर पे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वही कॉल करके पूछ लें, हाँ माँ हैज फादर काम, या पापा आ गए हैं क्या, सर पूछ रहे हैं, तो जब माँ बता देगी आ गए हैं, फिर आप मुझसे क्या कहेंगे, फिर आप ये नहीं कहेंगे पिताजी आ चुके होंगे, आ गए होंगे, फिर आप ये कहेंगे हाँ सर पापा आ गए हैं। माने जब हम उस चीज को क्लियर कर लेते हैं तो हम विल हैव डन की जगह पे क्या यूज करते हैं, हैव डन यूज कर लेते हैं। हैव डन में हमारे पास क्लियर कट इंफॉर्मेशन होती है कि हाँ ये काम कंप्लीट हो गया है, और इसमें क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है, हम पुरानी सूचनाओं के आधार पर उसमें गैस करते हैं, तो विल हैव डन आ जाता है। क्लियर माने प्रेजेंट परफेक्ट में क्लियर इंफॉर्मेशन होती है, पास्ट का कंप्लीट एक्शन जो प्रेजेंट में इफेक्ट रखता है, लेकिन फ्यूचर में इसका नाम जरूर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये पास्ट के एक्शन को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, गैस कर रहा है कि कंप्लीट हो गया होगा। दूसरी चीज हम देखते हैं, it describes an action it describes guess of an action, yes guess ही आएगा, of an action to be completed in future, ठीक है, to be completed in the future, yes। देखिए तो ये कौन सी बात आ गई कि एक तो इसने पहले अभी हमने बताया, पहले क्या अभी बताया कि ये पास्ट के कंप्लीट एक्शन के बारे में गैस है तो विल हैव डन, क्लियर है तो हैव डन। इसी प्रकार से इसका दूसरा पॉइंट है, ये भी गैस है, ये बताता है कि फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हम गैस करते हैं, और फ्यूचर में तो आप जानते हो नोबडी कैन से क्लियरली, गैस ही रहता है ना फ्यूचर के बारे में। तो ये है, देखिए किस तरह से we shall have taken bath in the Ganga by this time tomorrow। क्लियर? स्नान कर लेंगे या कर चुकेंगे, कल, सॉरी टुमारो लगा को, कल हम गंगा जी में इस समय तक स्नान कर लेंगे। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय दिस टाइम टुमारो। तो ये फ्यूचर में किसी एक्शन के कंप्लीट होने का बता। इसमें एक चीज और खास है कि जब ये पास्ट के बारे में गैस करता है तो इसमें टाइमलाइन होती है प्रेजेंट की, जब हम बात कर रहे हैं माने अभी तक ऐसा हो गया होगा, और इसमें क्या होता है, इसमें कोई ना कोई टाइमलाइन फ्यूचर की दी रहती है या अंडरस्टूड रहती है, बिना कहीं बोलने कहने वाले दोनों समझ लेते हैं, पढ़ने और लिखने वाले दोनों, तो उसको तरह से आता है। क्लियर? एक चीज इसमें और है, जो टाइमलाइन हम लगाते हैं
वो टाइमलाइन के लिए हिंदी में शब्द आता है तक, और इस टेंस में तक के लिए क्या शब्द आता है? बाई। ये बाई को आप ध्यान दें विशेष रूप से। बाई करके अगर टाइम आ रहा है तो हम विल हैव डन का यूज करते हैं। ये दोनों ही सिचुएशंस में होता है। एक चीज और अभी हमने बताया था लास्ट वीडियो में, फ्यूचर कंटिन्यूअस माने विल बी डूइंग के साथ में इस टाइम के बाउंडेशन के लिए टिल शब्द आता है। ये बहुत बड़ी पहचान है। विल बी डूइंग के साथ में टिल आता है और विल हैव डन के साथ में क्या आता है? बाई आता है। ये ध्यान रखना, कंप्लीशन में, सेंटेंस में और टेंस चूज करने में ये चीज प्रीपोजिशन वाली बहुत मदद करती है। इसका तीसरा काम भी है एक, जैसे इसी एक्शन में माने इसी सेंटेंस में ये टाइम किसी सेंटेंस के रूप में हो तो फिर क्या स्थिति बनती है? देखिए, हिंदी में सेंटेंस लिखेंगे, सूर्य उदय होने से पहले हम घर पहुंच चुके हैं। पहुंच चुकेंगे या पहुंच जाएंगे, दैट डजेंट मैटर। यहां पे हमें दो सेंटेंस जोड़ रहे हैं। देखिए, वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर the sun rises. The sun rises. देखिए, इसमें पास्ट में हम क्या कर रहे थे डॉक्टर वाले सेंटेंस में कि यहाँ पे हैड डन था, फिर बिफोर था, प्लस पास्ट इंडेफिनिट था। तो उसी नियम से यहाँ क्या होना चाहिए कि विल हैव डन है तो उसके साथ विल डू फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये ध्यान रखना कि टाइम क्लॉज कभी भी विल शैल से नहीं होता। टाइम क्लॉज हम तो सब में ही कहेंगे, कुछ एक आध अगर एक्सेप्शंस छोड़ दिए जाएं तो टाइम क्लॉज डू डज और डिड में ही होता है। तो बिफोर के बाद जो सेंटेंस आएगा, जो बिफोर टाइम वाला कंजंक्शन है, तो इसके बाद या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा या पास्ट इंडेफिनिट आएगा। ध्यान रखना। अब फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का जोड़ ज्यादा भर जाएगा, पास्ट का जोड़ सामान्यतः नहीं भरा जाता है, तो वो उस तरह से है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया? विल हैव डन प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर बन गया है। आप चाहें तो सेंटेंस को याद कर लेना था, वो डॉक्टर वाला सेंटेंस पहले बताया था पास्ट परफेक्ट में, उसको याद किए रहें। बस उसमें ध्यान रखें कि इसमें फ्यूचर की बात है तो पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट माने विल हैव डन आ जाएगा। शैल हैव डन, विल हैव डन एक ही बात है, तो वो आ जाएगा। लेकिन बाद में यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आएगा, विल डू नहीं आएगा, क्योंकि टाइम क्लॉज कभी विल शैल से नहीं होता है, वो डू डज और डिड में ही होता है। अब विल वाला सेंटेंस डू डज में जाएगा, डिड में तो नहीं जाएगा। बस इतनी सी बात है। थैंक यू।